विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, मैं आज आपको ऐसे कंपोजिशन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिसमें भारतीय विचारधारा निहित है। विद्यार्थियों, आप इस कंपोजिशन को देखिए। यह कंपोजिशन मैंने भारतीय विचारधारा को सामने रखकर रची है। आप सभी को ज्ञात होगा विद्यार्थियों कि कोरोना महामारी की वजह से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन हो चुका था। सब अपनी जगह स्थिर हो चुके थे। दिनहीन असहाय मजदूर रोजगार के छिन जाने के कारण अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करने लगे, पलायन करने लगे। इस प्रकार की न्यूज समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के साथ साथ विविध टीवी चैनल पर भी दिखाई जाने लगी। बहरहाल, मैं ऐसी विचारधारा से प्रेरित होकर कुछ नया करने के बारे में विचार करने लगा। मैंने इस कंपोजिशन में ऐसे रूपाकारों को रचा है जिनकी बुनियाद एक ही बिरादरी की निहित है। दरअसल संयोजन में रचे गए रूपाकार, यानी इस संयोजन में मैंने जो रूपाकार रचे हैं वो सभी रूपाकार भारतीय गरीब लोगों की मनोदशा को इंगित करते हैं, दर्शाते हैं उसे कि भारत में किस तरह गरीब मजदूर है। यह असहाय मजदूर, यानी जो मजदूर मैंने इसमें रूपायित किए हैं, असहाय है। रोजगार के छिन जाने के कारण, यानी गरीब मजदूरों का रोजगार छिन गया और पैसों की तंगी के कारण अपने एक बेल को बेच चुके थे। विद्यार्थियों, आप देखिए, इसमें एक बेल है और बेल की जगह एक गरीब मजदूर है, क्योंकि ये अपने एक बेल को बेच चुके थे पैसों के कारण, भूख के कारण। ऐसी परिस्थिति में अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए बेल के स्थान पर, आप देखिए इसमें एक बेल है, बेल के स्थान पर स्वयं गरीब मजदूर संघर्ष करने के लिए मजबूर हो गए। इनके जीवन में कितनी पीड़ा निहित है। विद्यार्थियों, आप संयोजन को देखिए, इन रूपाकारों को देखिए। इन रूपाकारों में इनके जीवन की पीड़ा निहित दिखाई देती है। आप संपूर्ण कंपोजिशन में महसूस कर सकते हो इनकी पीड़ा को, इनके दुख दर्द को। इस प्रकार के रूपाकारों को रचने में, यानी जो रूपाकार मैंने रचे हैं, इस प्रकार के रूपाकार रचने की दिलचस्पी, मेरे मन की दिलचस्पी बचपन से रही है, क्योंकि मैंने इस प्रकार के दुख दर्द को महसूस किया है। लिहाजा मेरी कला में तकरीबन ऐसे रूपाकारों का रचाव ज्यादा रहा है। विद्यार्थियों, आप इस कंपोजिशन की नकल ना करके, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ना बनाकर, आप अपने मनोत्पन्न भावों के अनुकूल बेतहाशा रूपाकारों को रच सकते हो। रूपाकारों के रचाओं में आप अपनी टेक्निक के अनुकूल कलात्मकता दर्शा सकते हो। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, रूपाकारों को बेतरतीब न बनाकर संयोजन के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को सामने रखकर आप नियोजित कर सकते हो।
उनके अनुकूल रूपाकारों को रच सकते हो। और संयोजन में रंग निरूपण इस कदर कीजिए कि चित्रमय रूपाकार या रूपाकारों की संरचना दर्शकों को लुभावनी प्रतीत हो। विद्यार्थियों, आप अपनी कला में अपनी टेक्निक के अनुकूल अनेक प्रकार के रूपाकारों को, अनेक प्रकार के प्रेरित रचनाओं को संयोजन में नियोजित कर सकते हो। आप देखिए, मैंने जो कंपोजिशन बनाया है, इस कंपोजिशन में मैंने किस तरह रूपाकार बनाए हैं, किस तरह कलर किया है, इन सब के बारे में अब आपको जानकारी देने जा रहा हूं। कलाकार विद्यार्थियों, आप जब भी कंपोजिशन बनाओ, किसी भी विषय को लेकर या किसी भी रचना या कथा को लेकर आप रूपाकार अंकित करो, तो सबसे पहले स्केच फाइल पर, स्केच फाइल आपको बहुत सहयोग प्रदान करेगी, क्योंकि पेंसिल से आपको बार बार विषय के अनुकूल रूपाकार अंकित करने होंगे। संयोजन के अनुकूल, यानी जो संयोजन के सिद्धांत है उसके अनुकूल रूपाकारों को नियोजित करना होगा। जब अच्छी रूपाकृतियां बन जाए, आपका मन प्रसन्न हो जाए, या विषय के अनुकूल अच्छी आकृतियां संयोजित हो जाए, तो आप उसे इस तरह कैनवास पर या शीट पर अंकित कर सकते हो और उसमें फिर कलर कीजिए आप। विद्यार्थियों, मैंने इस कंपोजिशन में जो रूपाकृतियां बनाई है, ये रूपाकृतियां ये अपनी एक स्टाइल की है। मैंने अपने मनोत्पन्न भावों को इस प्रकार नियोजित किया है कि संपूर्ण संयोजन में एक विचारधारा निहित दिखाई देती है। विद्यार्थियों, आप देखिए, ये ब्रश है, ये कलर है, विभिन्न प्रकार के कलर यहाँ पर है। आपको कंपोजिशन के अनुकूल जिस कलर की आवश्यकता है आप कलर प्लेट पे निकालिए। कलर को पतला करने के लिए आप लिनशीट, देखिए आप लिनशीट ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। ब्रश को साफ करने के लिए आप तारपीन का तेल, अच्छी तरह से आप तारपीन के तेल से ब्रश को साफ कीजिए। विद्यार्थियों, इस कंपोजिशन में मैंने जो कलर किया है, यह कलर एक ही बार में इतना आकर्षक नहीं लगा, क्योंकि एक बार मैंने इसमें सिंपल कलर किया, बाद में विभिन्न प्रकार के टेक्सचर दिए। टेक्सचर देने के लिए विद्यार्थियों, मैंने कपड़े के इस तरह के टुकड़े, इन टुकड़ों में मैंने इस तरह जो कलर लगाया है और यूं लगाया है टेक्सचर। कहीं कहीं मैंने टेक्सचर देने के लिए विद्यार्थियों ये जो ब्रश है, इनका पीछे का हिस्सा मैंने तिकोना कर रखा है। कलर को मैं इस तरह लेता हूं और इस तरह मैं धीरे धीरे टेक्सचर लगाता हूं। इस टेक्निक में कार्य करने के लिए हमको बहुत समय देना पड़ता है, क्योंकि जो टेक्सचर की क्वालिटी है, उस क्वालिटी को निखारने के लिए हमको धीरे धीरे कार्य करना होता है। आप देखिए विद्यार्थियों, इन सब रूपाकारों, आप बेल की आकृति देखिए। विद्यार्थियों, इस बेल की आकृति में आप भाव देखिए, किस तरह अलग अलग आकार बने हुए हैं। संपूर्ण बेल की आकृति में गर्म और ठंडे कलर मैंने निरूपण जो कलर का किया है वो आकर्षक दिखाने के उद्देश्य से किया है। इतना नहीं विद्यार्थियों, विषय के अनुकूल आप इस व्यक्ति को देखिए, यह गरीब मजदूर बेल के स्थान पर यहां पर किस तरह अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहा है। आप देखिए पैर की मुद्रा है इसकी,
गति देखिए आप इसमें, इसके पैर के पंजे किस तरह बने हुए हैं, किस तरह मैंने इनमें गलत गर्म कलर और ठंडे कलर के साथ संयोजन किया है। आप इसके कपड़े देखिए, हाथों की मुद्राएं देखिए आप, यानी संपूर्ण रूपाकार आप देखिए, एकदम ऐसा लग रहा है कि यह बैलगाड़ी के भार को खींचते हुए दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों, बैलगाड़ी का इंप्रेशन दिखाया मैंने यहां पर। दो महिलाएं, ऐसा प्रतीत होता है कि महिला एक ही है, और ऐसा भी प्रतीत होता है कि महिलाएं दो हैं। यह रूपाकारों की रचनात्मकता से दर्शकों को भ्रमित करती है। गरीब मजदूरों के पास घरेलू सामान बहुत कम होते हैं। संकेत के रूप में मैंने यहां पर देखिए आप एक पोटली दिखाई है। विद्यार्थियों, ये सक्रिय रूपाकार है, बैकग्राउंड का हिस्सा निष्क्रिय रूपाकार है। दोनों में मैंने सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया है। रंग निरूपण में भी मैंने सामंजस्य बिठाया है। संपूर्ण जो कंपोजिशन बना हुआ है उसमें एकता निहित है, यानी रूपाकृतियां एकता के सूत्र में दिखाई देती है। तो विद्यार्थियों, कंपोजिशन के बारे में मैंने जो आपको जानकारी दी है, आशा करता हूं कि आप इस विचारधारा से प्रभावित होने के साथ साथ कला के ज्ञान से भी लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। थैंक यू।